हरे कृष्णा। राधे राधे। हम भक्तमती श्री प्रेम माधुरी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का जीवन चरित्र। जो शीश तली पर रख ना सके वह प्रेम गली में आए क्यों। माधुरी यह जानती थी प्रेम जहाँ होता है वहाँ तो निर्भयता आ जाती है, फिर इसे डर क्यों। बीमार पड़ गई माधुरी। इसकी बीमारी का इलाज स्वयं डॉक्टर नारायण भी नहीं कर सकते थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा भी कराई गई, होम्योपैथिक आदि सबको दिखा लिया गया, माधुरी ठीक नहीं हुई। माधुरी के गुरुदेव सिद्ध महात्मा श्री सरस माधुरी जी सत्संग कर रहे थे। सत्संगियों ने उनसे पूछा, कुछ दिन से माधुरी नहीं आ रही। गुरुदेव तुरंत बोले, वह बीमार है, चलो उसकी बीमारी आज खत्म ही कर देते हैं। गुरुदेव उठे। पर गुरुदेव, उनका परिवार कट्टर आर्य समाजी है, कहीं आपका वहाँ अपमान ना हो। लोगों ने कहा, हमें मान अपमान की चिंता नहीं है, हमें तो उससे मतलब है जो परम भक्त होने की दिशा में अग्रसर है, उसे हमें संभालना है। चलो। गुरुदेव उठकर चल दिए। माधुरी ने घर में जैसे ही ये गुरुदेव और अन्य साधक गए, माता जी ने तो आदर किया, भीतर बैठाया, पर डॉक्टर नारायण मुंह फुलाए बैठे रहे। माधुरी कहाँ है? गुरुदेव ने पूछा। पर आप कौन हैं जो माधुरी के विषय में पूछ रहे हैं? जानते हुए भी माधुरी के पिता इन सिद्ध महात्मा से उलझ रहे थे। पर माधुरी की माता जी गुरुदेव को माधुरी के कक्ष में ले गई। वह लेटी हुई थी। गुरुदेव आए हैं सुनते ही उठ गई, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए, फिर हाथ में जल लेकर माधुरी के ऊपर छींट दिया था। वो तो ठीक हो गई, उसकी बीमारी खत्म हो गई थी। गुरुदेव ने माधुरी के सिर में हाथ रखा और धीरे से कान में कहा, श्री सुखदेव जी की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, श्री वृंदावन का वास मिलेगा तुम्हें। इतना ही कहा था तो माधुरी रो पड़ी, हिलकियों से रो पड़ी। अब गुरुदेव चले गए वहाँ से। तू इन्हीं के यहाँ जाती है ना? गुरुदेव जब चले गए, यह तब माधुरी के कक्ष में पिता नारायण आए। उन्हें मतलब नहीं था कि उनकी बेटी स्वस्थ हो गई है, उनको तो अपने अहंकार से मतलब था। माधुरी फिर रो पड़ी और अपनी माता के हृदय से लग गई। आप भी ना, बेचारी अभी स्वस्थ हुई है, महात्मा जी ने स्वस्थ किया है, आप फिर ताने देने लगे। पिता नारायण क्रोध में भुनभुनाते हुए वहाँ से चले गए थे। माधुरी घर की ओर चली जा रही है, अकेली है। जयपुर का व्यस्तम पथ है, लोगों की आवाजाही बहुत हो रही है। सत्संग करके लौटी है, आज विलंब हो गया है। भाव में इतनी डूब गई थी कि इस समय का इसे पता नहीं चला। आज पिताजी पूछेंगे तो क्या कहूँगी, माधुरी सोचती हुई जा रही है। वैसे तो समझ गए हैं कि मैं सत्संग में जाती हूँ, आर्य समाज से पूरी तरह से कट चुकी हूँ, पर कैसे कहूँ मैं उनसे कि अब मेरा मन नहीं लगता इन सामाजिक सुधार कार्यों में। किसका सुधार? अपना सुधार तो कर लें। कुरीतियाँ मिटानी है, मन जिन कुरीतियों में बंधा है उससे तो पहले मुक्त हो जाए। पर यह सारी बातें क्या वो अपने पिता से कह पाएगी? माधुरी गंभीर होती चली जाती है। तभी, तुम दोनों कौन हो? बोलो, कौन हो तुम दोनों? जयपुर के व्यस्तम मार्ग में कुछ पुलिसकर्मी दो युगल को पकड़ ले जा रहे थे और तेज आवाज में पूछ भी रहे थे, हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। माधुरी रुक जाती है। युवती कह रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हाँ, हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। माधुरी को उस युवती का इस तरह स्पष्ट और खुलकर कहना अच्छा लग रहा था। माधुरी मुस्कुराई। वह उन लोगों के और पास गई। पुलिसकर्मी कह रहे थे, देखो, ये सब नाटक छोड़ो, अपने अपने घर जाओ, नहीं तो
क्या नहीं तो। युवती फिर चिल्लाई, मारोगे, जेल में डालोगे, जो करना है करो, पर हम प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। माधुरी फिर मुस्कुराई। वाह, एक साधारण लड़की लड़के के लिए खुलकर खड़ी है और सरेआम अपना प्रेम स्वीकार कर रही है। फिर माधुरी, तू तू क्यों डरती है? तू तो एक संसारी लड़के के प्रेम में पड़ी है। तू तो सनातन प्रेमी के प्रेम में है, इसे क्यों छुपा रही है? हाँ हाँ, हम प्रेम करते हैं। ले जाओ हमें कारागार, या दे दो फांसी। हमें फांसी दे दो, पर हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। गाड़ी में पुलिस ने ले लिया था, पर वह युवती चिल्लाती रही। माधुरी को इससे स्फूर्ति मिली। मैं भी अब सबको कहूँगी कि मेरा प्रेम श्याम सुंदर से है। मैं कहूँगी कि मुझे प्रेम हो गया। अब मैं क्या करूँ? मैं ढोल बजाकर कहूँगी, प्रेम हो गया है अब। चाहे मुझे भी फांसी दे दो या सूली में लटका दो, पर श्याम सुंदर को मैं अब छोड़ नहीं सकती। माधुरी को बल मिला इस घटना से। बैग से श्याम सुंदर का चित्र निकाला और चूमकर वह घर की ओर चल दी। हरे कृष्णा, राधे राधे।